ये जाएगा जी। नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि आप सबको। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं माता 18 भुजा माता की, जो किश्तवाड़ ज़िला शक्ल में मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे माता जी का मंदिर है, जिनको 18 भुजा से जाना जाता है। और पूरे जैन के पूरे विश्व में सिर्फ यह एक पिंडी है जिनकी 18 बाजुएं हैं। जय माता दी। नमस्कार। तो ये बनाया किसने? ये बनाई नहीं है। हाँ, ये जैसे कारीगरी इसकी। ये कारीगरी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी कारीगर ने बनाई है। हाँ, मगर कारीगर का इसमें कोई हमें नहीं लग रहा है। स्वयं आप तो इस जो महादेव की मूर्ति है इसको कितने सालों यहाँ पर बना? यहाँ पर विराजमान लगभग 400 ईस्वी पूर्व। 400 ईस्वी पूर्व में। तो ऐसे ये इसका प्राकट्य जो है ना बड़ी देर पहले हो, तो लगभग कोई 1100-1200। जिसमें हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में ये मूर्ति कैसे मिल सकती है, जबकि ये जो है ना मतलब एक जो जैसे इस पत्थर को ग्रेनाइट पत्थर कहा जाता है, वो यहाँ पाया नहीं जाता। ये ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। तो ये आप शंभू मूर्ति आई तो इसका कुछ भी इतिहास जैसे कहाँ से आई? नहीं, ऐसे तो ऐसे देखो, इतिहास इसका ऐसा है कि पीछे श्रीनगर, श्रीनगर से हरि पर्वत से शारिका माता का ही एक रूप है। और ये वहाँ मूर्ति जो है ये एक कोई गया था, यानी किश्तवाड़ से कोई गया था, एक पिंडी रूप में ये वहाँ से आई थी। और यहाँ आकर के पहले इसका किश्तवाड़ में मंदिर था, भव्य मंदिर। फिर कुछ कालक्रम के अनुसार वहाँ सब तहस नहस हो गए। फिर कालीगढ़ इधर एक जगह का नाम है जिसको आज वर्तमान में कालीगढ़ कहते हैं। अच्छा, वो कालीगढ़ है, वहाँ पर भी कुछ देर के लिए माता जी विराजमान हुई। फिर कालक्रम के अनुसार वो मंदिर भी विध्वंस हो गया। फिर उसके बाद महाराजा अग्रदेव के टाइम, आज से 400 ईस्वी साल, जो डोगरा डायनेस्टी के थी। बिल्कुल। तो महाराजा अग्रदेव के टाइम में माता रानी का यहाँ प्राकट्य हुआ। तो तब से लेकर के आज तक ये माता जी यही अग्रालय में विराजमान। तो एक बार हमारे ये हमने जब छोटे थे तो हमने भी एक बार सुना था कि यहाँ से माता जो है मतलब यहाँ से किसी की चोरी हो गई थी या कुछ भी आप रख लें, तो या अपहरण हुआ था या इनकी मर्जी से हुआ था, वो अलग चीज़ है। तो वो इस देखो हमारे पहाड़ी रिवाज है कि चेले होते हैं हमारे, है ना? तो ये चेले को माता ने क्या कहा कि क्यों की थी? क्योंकि इनकी इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो है ना? तो क्या रही कि उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। सबसे पहले 92 की बात, 92 में मिलिटेंसी जो थी चरम सीमा पर थी। हो सकता है माता जी का क्या होगा कि मेरे भक्त, जैसे किश्तवाड़ जो है पूरा इनका भक्त है। हाँ, वो है डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट डोडा क्योंकि इनके रूप अनेक हैं, वो तो हर रूप में पूजी जाती है। बिल्कुल। और आपको पता ही है 92 की बात, उस टाइम की बात, उस टाइम तो ज़्यादा साधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, मिलिटेंसी चरम सीमा पर थी। तो क्या पता अपने भक्तों की रक्षा के लिए इन्होंने एक ऐसा खेल खेला और वो सेंटर भी उस टाइम हिल गया था। हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैं छोटा था। हाँ, सुना था मैंने कि पूरी फौज लग गई थी, पूरी फौज लग गई थी। तो क्या पता तो कृष्ण ने सुना था उसी दौर में बचपन में कि जिसने वो मूर्ति ली थी तो जहाँ उसने विश्राम किया तो ये वहाँ पर ही विराजमान हो गई, वहाँ से हिली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था। असल में जब वो चोर पकड़े गए थे वो 3-4 लोग थे। तो उन्होंने क्या किया कि माता जी को उठाया, जिस पहले शख्स ने उठाया, हो सकता है उसको कोई नॉर्मल वेट लगा हो, दूसरे के पास गया 2 गुना हो गया, तीसरे ने उठाई, बारी बारी उठा रहे थे ना, तो तीसरे ने उठाई तो 3 गुना हो गया। जब चौथे के पास पहुंची तो तब तक वो 1.5 किलोमीटर रास्ता तय कर गए। तो उस समय में उन्होंने उस चौथे ने कहा कि भाई ये आपने उठाई कैसे और ये उठा के कैसे लाए हो आप?
तो पहला मतलब बहुत अचंभित हो गया कि देखो इस तरह से मैंने तो ये फूल की तरह, जब मैंने उठाया तो मुझे फूल की तरह लगी, और ये बोल रहा है कि ये उठाई नहीं जा रही है। उसने बोला भाई ये नामुमकिन है, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो तब वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। जब विश्राम किया तो बस विश्राम से ही वहाँ पर उनको कुछ अलग विकराल रूप भी दिखाई दिया, और उनको ये मतलब बुद्धि ऐसी आई कि मुझे उठाओ तो उठाओ यहाँ से, मगर तुम ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते, तो मुझे यहीं पर कुछ ऐसे करो, मैंने कुछ अपनी लीला करनी है। तो वो आपको फिर जगह का नाम क्या था जहाँ पर ये इधर ही, उसको ऐसे अपनी भाषा में हम शरेल नाग के पास। तो एक और चीज़ है हमारे किश्तवाड़ जिला में कि इनका एक कन्या रूप भी यहाँ पर है, थोड़ा सा आगे जाके भंडारपुर से आगे जहाँ कन्या रूप में भी है। देखो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है 2-4 साल पहले मैंने भी सुना था बाल रूप सुना है, मैं गया नहीं हूँ और मुझे नहीं पता है इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकता, मगर ये है कि सुना था, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब यहाँ का जो किश्तवाड़ का जो राजा था, तो जब मुगलों का आक्रमण यहाँ पर हुआ तो किश्तवाड़ राजा को उसको अब जंग तो लड़नी थी, तो उन्हें माता जी से भी से कहा कि मुझे जंग तो लड़ने जा रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दर्शन दें और आप मेरे साथ चलें। तो माता ने एक ही चीज़ कही कि अगर मैं जो रूप है मेरा उसको आप सह नहीं सकते, तो मैं आपको कन्या रूप में आपको दर्शन दूंगी और सदा आपके साथ रहूंगी। जब उन्होंने यहाँ पर जंग लड़ी और वो जीते भी, तो उसी का रूप में वो जो मतलब पीढ़ी है वो वहाँ पर विराजमान है। अच्छा, हो सकता है, मगर मैंने वहाँ की मेन स्टोरी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मगर है ये बड़े चमत्कार हुए हैं माता जी की, ऐसी बात नहीं है। यही किश्तवाड़ की एक कोकिला इनकी बहुत भक्त हुई है। अच्छा। जिस कोकिला के नाम से कुलीद नाम पड़ा है, ठीक है, वहाँ पर एक कोकिला नाम की एक रणचंडी रूप था उसका, लेडी थी, उन्होंने भी माँ भगवती की भक्ति करके उन्होंने भी बड़े, जैसे झांसी की रानी लड़ी ऐसे उन्होंने भी लड़ाई, माँ का आशीर्वाद था। ऐसे राजा महाराजा लोग पूछते आए। तो इनको यहाँ पर जो आपकी भाषा में माता जी का नाम क्या है? जैसे कुल देवी में जैसे नाम होता है, नाम होता है इनका 18 भुजाई। अच्छा, 18 भुजा से ही मशहूर है यहाँ। 18 भुजा से, जैसे हमारी चंडी माता हुई या शीतला माता हुई, वैसा नाम नहीं, वैसा कोई इनका नाम कोई दूसरा कुछ नहीं। हाँ, एक हमने नाम जरूर प्राचीन काल से जो इनको 18 भुजाई कहा जाता है, मगर 18 भुजा का रूप अगर किस समय में धारण किया उन्होंने, वो तो सबको पता ही, जब महिषासुर का मारा गया था उसी समय देवी ने 18 बाजुओं का रूप धारण किया था, और 9 देवों ने उनको अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रदान किया। तो मैं तो हैरान हूँ कि कहते हैं ये जो मजहब पिंडी है, तो इस रूप में पूरे जेएंडके में सिर्फ हमारे किश्तवाड़ जिला शैथल में है 18 भुजा, और कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आपको ये फोटो है थोड़ा सा, मैं देखा है, ये देखो, ये इसमें भी महिषासुर को मार दिखाया गया है, मगर इसमें 10 बाजू, जबकि इसके पुराणों के अनुसार इनको 18 भुजा है, जो कि दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जैसे बीज जो है, बीज मंत्र जिसको कहा जाए दुर्गा, वही रूप है, दुर्गा रूप है, इसको हम ये कहेंगे। फिर वही दुर्गा रूप, फिर महाकाली, महालक्ष्मी, वो तो ये अनेक है। इनको समय समय पर जब इनको जरूरत पड़ी, समय के अनुसार जब इनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने वो काम किए हैं, दुनिया की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उन्होंने वो ऐसे रूप जरूर धारण किए। एक रक्त बीज नामक एक राक्षस था जो मरता ही नहीं था, उसको अगर वो मारते थे, सिर काटते थे, तो उसके ही खून से हजारों उसी के जैसे राक्षस और पैदा हो जाता है। तो तब देवी ने फिर खप्पर हाथ में धारण कर लिया, उसका रक्तपान किया, तब जाकर के उस रक्त बीज जैसे उस खूंखार, जिसको हम कहेंगे राक्षस का रक्तपान हो गए। तो इस तरह से देवी के अनेक रूप हैं, इनकी लीला यही जाने हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।